दोस्तों, इस लड़की का नाम सिया गोयल है। इसे देश की हर फैमिली में डिस्कस किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर इस लड़की के बारे में बात चल रही है। क्योंकि केतन अग्रवाल मर्डर केस पूरे देश में इस लड़की ने सनसनी मचा दी है। अनफॉर्चुनेट ट्रैकिंग एक्सीडेंट। पहले इसे माना जा रहा था कि लड़का शायद पहाड़ से फिसल कर गिर गया, उसकी मौत हो गई। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि एक सोची समझी साजिश थी, एक प्री प्लान्ड मर्डर था। हर पल इस केस से जुड़ी नई चीजें सामने आ रही है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, पुणे के पिपरी चिंचवड के एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के 26 साल के बेटे केतन अग्रवाल की सगाई 20 साल की सिया गोयल से होनी थी। नवंबर में उदयपुर का एक महल में 17 करोड़ के भारी खर्च के साथ उनकी शादी होने वाली थी। 18 जून को सिया के बर्थडे के मौके पे दोनों ने लोनावाला के पास लोकेटेड एक ऐतिहासिक लोहागार्ड फोर्ट पर गए ट्रैकिंग के लिए। दोपहर के समय अधिकारियों को रिया ने सूचना दी कि उसका फियोंसे 400 फीट नीचे खाई में गिर चुका है। 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद पुलिस को केतन की बॉडी उस खाई से मिली। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट के तौर पे देखते हुए केस दर्ज कर लिया, लेकिन अचानक यह हादसा एक मर्डर केस बन गया। दरअसल केतन के परिवार को शुरू से ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था। उनको लग रहा था कि वो इतना दिन से ये सब कर रहा है, हिल पे जा रहा है, पहाड़ पे जा रहा है, उसके पैर फिसलने से उसकी मौत नहीं हो सकती है। जब पुलिस ने जांच से गहराई की तो परतें खुलती चली गई। पुलिस ने जब किले के टिकट काउंटर और रास्तों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्हें एक चौंकाने वाली चीज नजर आई। जून के भीषण गर्मी में लगभग 33 से 35 डिग्री में एक लड़का हुड्डी पहनकर लगातार केतन और सिया का पीछा कर रहा था। जांच में यह पता चला कि हुड्डी वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी था। सिया ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार की बदनामी के डर से सगाई तोड़ने की जगह उसने केतन को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। इस खौफनाक मंजर को पुलिस इस तरह से बता रही थी कि 18 जून को जैसे ही केतन किले के किनारे पर फोटो खींचने या देखने के लिए रुका, वहां सिया पहले से मौजूद चेतन ने मिलकर उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया। पुलिस ने टेक्निकल सबूतों और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर दोनों को अरेस्ट किया। जब ये खबर सामने आई तो इसने देश के यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर जो लड़की एक लड़के को जान से मरवा सकती है, क्या वो इतना सिंपल सा काम नहीं कर सकती कि वो शादी के लिए ही मना कर दे। वही यह बात भी सामने आ रही है कि आखिर केतन को अगर उसे मारना ही था तो इंस्टाग्राम पर उसके साथ हंसते खेलते वीडियोज क्यों थे? क्या यह धोखा था? इसको देखकर पूरे देश हैरान है और परेशान है। इस केस के पीछे की क्रूरटी और प्लानिंग लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि इससे कई सारे खुलासे हुए हैं जो किसी फिल्मी थ्रिलर जैसे लगते हैं। यह सब देखकर हैरान थे कि यह पहला मौका नहीं था जब सिया ने केतन को मारने की प्लानिंग की थी। ऐसा उसने पहले भी किया था। उसे मारने की उसने पहले भी एक प्लानिंग की थी, कोशिश की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि 14 जून को सिया ने केतन को इसी किले से धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन के सूझबूझ से झाड़ियों को पकड़कर खुद को बचा लिया था। जब केतन ने पूछा कि क्या हुआ तो सिया ने नाटक किया कि वहाँ पे सांप आ गया था कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। दोनों फैमिलीज ने केतन और सिया के लिए बाली का एक ट्रिप भी प्लान किया था। सिया उसी ट्रिप पे नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने केतन का पासपोर्ट ही गायब कर दिया था ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए और वो लॉर्ड किले के जाकर अपना प्लान पूरा कर सके। यह बात तब पता चला जब पुलिस ने सिया और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पुलिस के दबाव में सिया ने पूरी बात उगल दी। एक लड़की के बेवकूफी से एक घर का, परिवार का भविष्य पूरी तरह खत्म हो गया और ये सोसाइटी अभी भी यह समझ नहीं पा रही है कि यह एक रिलेशनशिप इतना कमजोर क्यों होते जा रहा है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग लोकेशन डाटा बना। चेतन और सिया ने पहले ही यह प्लान कर लिया था कि लोकेशन पर कैसे पहुंचेंगे और केतन के फोन के साथ छेड़छाड़ करेंगे। डिजिटल फॉरेंसिक टीम की केतन को फोन में मिले अधूरे सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि हत्या से पहले उसने गूगल पर
लोहागढ़ में सेफ ट्रैकिंग रूट सर्च किए थे, जो इस बात का सबूत है कि वह अपनी सेफ्टी को लेकर काफ़ी अटेंटिव था। लेकिन उसे क्या पता था कि खतरा उसके सामने नहीं बल्कि उसके साथ ही चल रहा है। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि इस केस में नर्सिस बिहेवियर साफ दिखती है। जिस तरह से सिया ने पहले सांप का नाटक किया और फिर दूसरी बार कामयाब हुई, वह कैलकुलेटेड होने के सबूत है। यह केस यह भी बताता है कि कैसे लव यानी प्यार का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया। अब इस केस के सामने अलग अलग एंगल से जांच हो रही है। केतन के माता पिता के अनुसार जब वे हॉस्पिटल में पहुंचे तो सिया के चेहरे पे होने वाली पति को खोने का कोई गम या पछतावा नहीं था। उसका बिहेवियर बेहद नॉर्मल था, जिससे परिवार के मन में पहला शक पैदा हुआ। जहां एक तरफ 17 करोड़ का आलीशान शादी की तैयारी चल रही थी, वही दूसरी तरफ इतनी कम उम्र की मंगेतर अपनी प्रेमी के साथ मिलकर इतने ठंडे दिमाग से मर्डर की साजिश रच रही थी। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग यही बात से हैरान हैं कि कोई अपने स्वार्थ के लिए किसी का लाइफ के साथ इस हद तक कैसे खेल सकता है। फिलहाल कोर्ट ने दोनों आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और केतन का परिवार फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसकी मौत की सजा चाहिए। केतन के पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि उन्होंने सिया की अपनी बेटी जैसी माना। उन्होंने कहा कि हमने अच्छी बहू नहीं अपनी बेटी माना था, हर सुविधा दी, हर इच्छा पूरी की। यह जानकर धक्का लगा कि जिस लड़की के साथ अपने बेटे का फ्यूचर जोड़ा वह हमारे बेटे की जान ले लेगी। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि इमोशनल मैनिपुलेशन का मामला है। यह बात से दुखी है कि अपराधी इतने ठंडे दिमाग से पूरे परिवार के सपनों को कुचल सकता है। केतन के पिता भी ये कहते हैं कि इसमें सिया का पूरा परिवार भी शामिल हो सकता है। वहीं केतन की मां इस गहरे सदमे में है कि लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा एलिमेंट्स बताए हैं जिन्हें पहले ही नजरअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि केतन को पहाड़ से प्यार था, वह अच्छा ट्रैकर था, वह कभी भी अपने सिक्योरिटी को लेकर लापरवाही नहीं बरतता था। पिछले कुछ दिन में सिया की बिहेवियर में भी एक अजीब सा ठंडापन और बेचैनी थी, जिसे मैंने माँ होने के नाते महसूस किया था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह केतन के लिए इतनी खतरनाक होगी। उनका कहना है कि केतन अक्सर सिया की हर बात मान लेता था, जो अब उन्हें एक साजिश का हिस्सा लगता है। परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य केतन के दादाजी का मानना है कि यह मॉडर्न सोसाइटी का मोरल पतन को दर्शाती है। उनका साफ कहना है कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं, क्राइम नहीं, यह संस्कारों की कमी है। पैसा और लग्जरी लाइफस्टाइल की होड़ में आज पीढ़ियां रिश्तों की अहमियत भूल गई हैं। वह लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले। और उनका मानना है कि अगर ऐसे अपराधियों को सजा नहीं मिली तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। केतन अग्रवाल मर्डर केस में स्पेशल मीडिया और आम जनता के बीच काफ़ी बहस छिड़ी हुई है कि लोग बहुत बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर और कह रहे हैं कि क्या मेन एक्यूज सिया गोयल कानून की कड़ियाँ और रियायतों का फ़ायदा उठाकर कहीं कड़ी सज़ा से बच न जाए। दरअसल हालिया कुछ एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं जिसमें लोगों का डर है कि सिया सिर्फ 20 साल की है और एक महिला है, इसलिए उसे कानूनी प्रोसेस के तहत हो सकता है जल्दी जमानत मिल जाए। केस सालों साल खींच सकता है। लोग अक्सर ऐसे मामलों का हवाला देते हुए जहां हाई प्रोफाइल या गंभीर मामला में महिला आरोपियों को सिंपैथी या कम उम्र का फ़ायदा मिल जाता है, और अगर सबूत का अभाव हो तो अपराधी साबित न किया जाए तो एक्यूज जल्दी छूट जाता है। लोग इस केस को सोनम रघुवंशी के केस से जोड़कर भी देख रहे हैं। इंदौर की रहने वाली सोनम ने केस तो अपने पता ही होगा, राजा रघुवंशी से उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे, जहां सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा को उनके साथियों के साथ मिलकर पति राजा की एक गहरी खाई में धक्का दे दिया था। ऐसे परिवार को भगवान शक्ति दे इस दुख को सहने की और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं केतन अग्रवाल के परिवार को जस्टिस जरूर मिलेगा। इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।